जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के द्वारा रशिया से कामोव के A226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को परचेज करा जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने के लिए जो टेंडर निकाला गया था उसमें 70% इंडिजीनियस कंपोनेंट का यूज करते हुए इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि एक बार जब यह डील साइन कर दी जाती है तब रशिया और इंडिया के द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को ज्वाइंटली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप करा जाएगा। एरो इंडिया शो 2021 में HAL के चेयरमैन आर माधवन ने द हिंदू को दिए हुए इंटरव्यू में यह बताया कि जब हम इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिजीनियस कंटेंट के साथ प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तब यह पूरी तरह से 70% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के साथ मैन्युफैक्चर नहीं करा जा सकता है, क्योंकि इसके इंजन्स के साथ ही जो इसके मेजर एवियोनिक्स हैं उनको रशिया से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया में मैन्युफैक्चर करा जाएगा। और जब ये पूरा हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाएगा तब इसमें इंडिजीनियस कंटेंट का जो परसेंट है वह मात्र 27 से 33% तक ही रह जाएगा। जिस प्रकार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर तो करा जाता है, लेकिन इंडिया में इंजन के डेवलप न हो पाने के कारण सैफरन का इंजन इसमें यूज करा जाता है, जिसकी वजह से जब तक इंडिया के द्वारा खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप नहीं करा जा सकता है तब तक HAL के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को 100% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ डेवलप नहीं करा जा सकता है। और ऐसे कई सारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कि इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करा जा सकता है, इसलिए उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम यही कंडीशन इस कामोव के A226 हेलीकॉप्टर्स की डील में भी दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पर टेंडर रिक्वायरमेंट 70% की है, वहीं रशिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 62% इंडिजीनियस कंटेंट का ऑफर करा गया है, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स के फेज 4 के प्रोडक्शन में यूज करा जाएगा। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही इन हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में फेज 2 से ही ज्यादा से ज्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का यूज करे जाने के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही है। आपको बता दें कि रशिया से करीब 200 कामोव के A220T हेलीकॉप्टर्स को परचेज करा जाना है, जिसमें कि 60 हेलीकॉप्टर्स डायरेक्ट रशिया से इंपोर्ट करे जाएंगे। वहीं जो बाकी के बचे हुए 140 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको 4 फेज में इंडिया में मैन्युफैक्चर करा जाएगा, जिसमें फेज 1 में 35 हेलीकॉप्टर्स को 3.3 इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का यूज करते हुए डेवलप करा जाएगा। वहीं फेज 2 में 25 हेलीकॉप्टर्स को 15% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज करते हुए मैन्युफैक्चर करा जाना है। फेज 3 में 30 हेलीकॉप्टर्स को 35% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज करके मैन्युफैक्चर करा जाएगा। और वही जो लास्ट का फेज 4 है उसमें 50 हेलीकॉप्टर्स को 62.4% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का यूज करते हुए मैन्युफैक्चर करा जाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर्स है वह इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर कंपनी यानी कि इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर करे जाएंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ऑफिशियली साइन करे जाने के 36 महीनों के बाद पहला हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी के जो बचे हुए हेलीकॉप्टर्स हैं वह 8 सालों के अंदर पूरी तरह से इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की फ्लीट में मौजूद चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स की डील को साइन करा जाएगा, जिनको कि 2023 से डिकमीशन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 200 कामोव हेलीकॉप्टर्स को रशिया से परचेज करा जाएगा और जो बाकी की रिक्वायरमेंट है उनको HAL के द्वारा डेवलप करे गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स से रिप्लेस करा जाएगा। फिलहाल अब ये देखना है कि इंडिया की तरफ से यह कामोव के A226 हेलीकॉप्टर की जो डील है उसको कब साइन करा जाता है। बाकी आपका कामोव के A226 हेलीकॉप्टर्स की डील के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।